जुजुत्सु काइसेन के इस नए वीडियो में हम यूता को अपने मिशन में आगे बढ़ते हुए और किंजी हाकारी को एक्शन में देखेंगे। एपिसोड के शुरू में सबसे पहले हमें उरो की आवाज़ सुनाई देता है। इस सॉर्सरी की दुनिया में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कर्स स्पिरिट जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे सॉर्सरर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावर्स है। और ये बात कहते हुए वो सुपुना के फुल फॉर्म के बारे में सोचने लगती है और कहती है इनके पास इतना ज़्यादा पावर होता है कि इनको बाकी सब कुछ दिखाई ही नहीं देता। तभी प्रेजेंट में हम रियो को देखते हैं, उसकी हालत ख़राब है, वो ज़मीन पे सोया हुआ है और वो यूता से कहता है तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, अगर तुम अपने ओपोनेंट्स को ऐसे छोड़ दोगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। यूता कहता है हाँ, ये तो कोई कम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और वैसे ये उरो भी यही कह रही थी। उरो की बात सुन के रियो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वो अभी जिंदा है? मेरा ब्लास्ट, क्या वो उस पर काम नहीं किया? यूता समझाता है हाँ कर सकता था, मगर तुमने उससे पहले डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ किया था, सो इसीलिए तुम्हारा जो ब्लास्ट का पावर है उसकी ताकत कम हो गया था। रियो को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगता। तभी यूता उठते हुए कहता है सो अब चलो अपना पॉइंट मुझे दे दो। पर उसकी ये बात रियो समझ नहीं पाता। वहाँ पे कोगाने आता है और उसे अच्छे से समझाता है कि कलिंगम का जो नया रूल ऐड हुआ है उसके हिसाब से कोई भी प्लेयर्स अपने पॉइंट्स को स्वैप कर सकता है या फिर अपने पॉइंट्स को दूसरों को दे सकता है। ये सुन के रियो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है अच्छा तो तुमने इसीलिए हमें जिंदा रखा, नहीं तो तुम हमें मार देते है ना? यूता हंसते हुए कहता है हाँ हो सकता है मार देता, मगर चलो इसके बाद से ध्यान रखना। और ये कहते हुए हम देखते हैं बाहर से यूता चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम कलिंगम स्टार्ट होने से पहले किसी दूसरे जगह में देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है चार्ल्स बर्नेट। वो एक मांगा का है, मतलब उसने एक मांगा लिखा है जिसके वजह से वो उसे सबमिट करने के लिए एक पब्लिशिंग हाउस में आया है। पर वो आदमी उसे समझ नहीं आता कि एक बाहर का मतलब एक फॉरेनर वो मांगा लेकर आया है, ये कैसे हो सकता है। पर चार्ल्स उसे अच्छे से समझाता है कि वो बाहर से नहीं, वो यहीं पे बड़ा हुआ है। हाँ उसके माँ बाबा वो लोग बाहर से हैं, पर वो उसका जन्म परवरिश यहीं पे हुआ है, इसीलिए उसको इतनी अच्छी से जापानीज आता है। पर दूसरी तरफ देखते हैं उसके मांगा, वो उस आदमी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। वो उसकी हर एक आर्ट डिज़ाइन को देख के उसको मतलब यहाँ तक कि वो उसकी मांगा पैनल के एक आर्ट को देखता है जिसमें एक कैरेक्टर के उंगली बहुत ज़्यादा टेढ़ा था। वो भी अपना उंगली दिखाते हुए कहता है क्या देखो ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है रियल लाइफ में ऐसा होता है? और ऐसे ही दिखाते हुए वो अपना उंगली आगे करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ल्स को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी वो उसका उंगली पकड़ता है और बिल्कुल उस कैरेक्टर की तरह उंगली मोड़ देता है। ये देख के वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। चार्ल्स को देखते हैं, अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और वो चिल्ला के कहता है अगर तुम्हें इतनी ही रियलिज्म पसंद है, अगर इतनी ही रियलिस्टिक चीज़ें चाहिए तो चाहो ना टीवी देखो, लाइव एक्शन मूवीज़ देखो, वो सब देखो, वो सब बिल्कुल फोटोग्राफिक है, ये सब नहीं। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं November 12 12:11 पे किंजी हाकारी और चार्ल्स आमने सामने हैं। वो दोनों एक फेरी में हैं। चार्ल्स पूछता है क्या तुम्हें पता है एक मांगा क्रिएटर वो क्या होता है? किंजी हाकारी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्ल्स आसपास देखते हुए कहता है आई एम ग्लैड कि यहाँ पे अभी भी बिजली है। पर हकारी कहता है देखो मुझे ऐसे बात करना और इन सब फेरियों में लड़कों के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। और वो उससे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और कहता है एनीवे मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, मुझे एक रीज़न दो कि मैं तुमसे लड़ सकूँ। बेसिकली मांगा में हीरोस लड़ते हैं पॉजिटिव रीज़न के लिए, मगर ये कलिंगम है, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, तो प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हेट करूं और तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाऊं। ये सुन के हाकारी भी तैयार हो जाता है और कहता है तुम एक मांगा क्रिएटर हो है ना? अगर ये सच है तो मैं तुम्हारा एक भी मांगा नहीं पढ़ूंगा अगर तुम मुझसे आके मेरे पैर पकड़ के भीख भी मांगो। तुम्हारे जैसे ग्लूमी बंदे की मांगा पढ़ने से बेहतर मैं मर जाऊं। तो अब एक काम करो, क्यों ना तुम ये सब छोड़ो और मुझसे लड़ो, यू क्रीपी ओटाकू। ये सुनते ही हम देखते हैं चार्ल्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी उसकी आंखों से हम पानी बहते देखते हैं और वो कहता है क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? गुस्से में वो अपना हथियार जीव और स्टाफ निकालता है और उसी से हाकारी पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला करने की कोशिश करता है और साथ ही में एक पोइट्री कोट करने की कोशिश करता है जो कि हाकारी को बिल्कुल समझ नहीं आता। हाकारी उसके हमले को डॉज करते हुए कहता है क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? अब लड़ते हुए वो दोनों बाहर आ चुके हैं और तभी
चार्ल्स कहता है मांगा क्रिएटर्स जो होते हैं वो खुद के ही दिमाग में एक फिक्शन की दुनिया में चले जाते हैं क्योंकि उनको रियलिटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अब मेरी रियलिटी ये जुजुत्सु है जो कि मेरे पूरे मोटिवेशन सब कुछ खा चुका है। अभी एक क्रिएटर के हिसाब से पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसे क्या कहते हैं, क्या तुम्हें पता है? हकारी जवाब देता है, कहता है बोर्डम, डिसअपियर। चार्ल्स कहता है और ये कहते हुए वो फिर से अपना हमला करता है और इस बार उसके जो ये हमला था वो हकारी की गाल को कटते हुए उसका थोड़ा सा खून निकलता है। उसके खून की थोड़ा सा बूंद चार्ल्स की पेन की टिप पर लगता है। ये देख के चार्ल्स थोड़ा हंसने लगता है। दूसरी तरफ हकारी कहता है ये तुम्हारा पेन है ना, राइट? एक मांगा क्रिएटर के हिसाब से क्या अपने पेन से वायलेंस करना ये सही है? पर चार्ल्स हंसते हुए उसके ऊपर फिर से एक बार हमला करता है और इस बार वो उसके छाती में कुछ क्वाड शेप का कुछ लगा देता है जो कि ग्लो कर रहा होता है। ये देख के हकारी उसके ऊपर हमला करते हुए चिल्ला के कहता है ये आखिर क्या चीज़ है? उसकी हमले को चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा स्पीड में डॉज करता है। उसकी स्पीड इतना ज़्यादा था कि हकारी खुद शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या उसने अभी जैसे मूव किया ये आखिर वो कैसे कर सकता है? ये रिफ्लेक्सेस ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता। अब तक उसका जो हाथ अपने पॉकेट में था वो बाहर निकलता है। ये देख के चार्ल्स हंसते हुए कहता है तो फाइनली इतना टक्कर तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ, तुमने अपने पॉकेट से हाथ निकाल ही लिया। वो उसके छाती में जो ग्लो कर रहा हुआ स्क्वायर है वो उसे समझाते हुए कहता है ये एक मांगा पैनल है पर ये टाइम से आगे चलता है। जैसे कि मांगा में होता है जो रीडर्स होते हैं उनको आगे का थोड़ा सा कुछ पता होता है, वैसे ही मेरा टेक्निक है। मुझे भी अभी थोड़ा सा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पता है, वो सिर्फ 1 सेकंड है, पर जब मेरे पेन के टिप में तुम्हारा और ज़्यादा खून लगेगा मैं उससे भी ज़्यादा देख पाऊँगा। ये सुनते हुए हकारी को ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता। वो उसके ऊपर हमला कर देने लगता है। चार्ल्स अभी उसका फ्यूचर देख रहा है। वो देखता है हकारी बहुत ही ज़्यादा फास्ट में मूव करते हुए चार्ल्स की तरफ आगे बढ़ के उसको पंच करने आएगा। वो ये सब देखते हुए उसे डॉज तो कर रहा है मगर हकारी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और ये देख के चार्ल्स पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचने लगता है ये कितना ज़्यादा फास्ट है। अगर मैंने अभी अपना जी वर्ड स्टाफ एक्टिवेट नहीं किया होता, अपने टेक्निक को एक्टिवेट नहीं किया होता, शायद मैं अब बच नहीं पाता। हकारी खुद को संभालते हुए कहता है तो सही में तुम फ्यूचर देख सकते हो हाँ, पर क्या तुम इतना ही कर सकते हो? उसकी ये बात सुन के चार्ल्स पूरी तरह से घबरा जाता है, चौंक जाता है और उसके सामने हम देखते हैं हकारी अब नहीं है, वो डिसअपियर हो चुका है और इंस्टेंटली उसके पीछे आके हकारी बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है और कहता है तुम फ्यूचर देख सकते हो, ठीक है, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे देखना होगा, है ना? तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें पीछे से वार करूं? और ऐसे ही करके वो फिर से बार बार उस पर हमला करने लगता है। पर चार्ल्स अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि हकारी हर बार उसके पीछे जाके उसके ऊपर हमला करता है। चार्ल्स कोशिश करता है कि पीछे बिना देखे वो पीछे अपने जो हथियार है उससे हमला करे। ऐसा करते करते हम देखते हैं हकारी उसका हथियार को एक बार पकड़ लेता है और कोशिश करता है कि वो उसे तोड़ दे, पर चार्ल्स किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और उस पर हमला करने जाता है। हकारी मन में सोचने लगता है मैं इस पर आसानी से इजी तरीके से नहीं जाने दे सकता। वो उस पर फिर से हमला करने जाता है, पर इस बार हम देखते हैं चार्ल्स किसी तरह कोशिश करके फिर से उसके फोरहेड पर एक हिट कर पाता है जिससे उसका थोड़ा सा और खून उसके पेन के टिप पर लगता है। ये देख के चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब तुम क्या करोगे? अब मैं तुम्हारे मूवमेंट का तुम्हारा 2 सेकंड फ्यूचर देख सकता हूँ। तुम आगे 2 सेकंड आगे क्या करोगे वो भी देख सकता हूँ। अब मेरा ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा कुछ नहीं, तो तुम ऐसे पोज क्यों कर रहे हो? और तभी हम देखते हैं हकारी को वो अपना डोमेन एक्सपेंशन के लिए पोस्ट करा हुआ है और कहता है डोमेन एक्सपेंशन आइडियल डेथ गैम्बल। इसी के साथ उसका जो डेथ गैम्बल का इंफॉर्मेशन है गारंटी हिट, वो पूरी तरह से चार्ल्स पर हावी होता है और उस पर हिट करता है। उस पर जो सहारा गैम्बल का रूल्स होता है वो सब एक ही साथ उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन भरा जाता है। हकारी के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर उसके दिमाग में इतना ज़्यादा रूल्स भर जाता है कि वो सह नहीं पाता। वो चिल्ला के कहता है ये सब फालतू की गार्बेज मेरे दिमाग में मत डालो। दोनों को हम स्टार्टिंग स्टेज में देखते हैं। अब हकारी के डोमेन का जो गैम्बल है वो चालू हो चुका है। हकारी एक बॉल को उसकी तरफ फेंकता है जो कि ग्रीन था। चार्ल्स किसी तरह कोशिश करके उस बॉल को रोक तो देता है, पर तब तक हकारी का जो गैम्बलिंग गेम्स था वो चालू हो जाता है। उसी में से एक कैरेक्टर बाहर निकलता है जिसका नाम रिची था। दोस्तों इस चैप्टर को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब बस ये समझ लो कि एक गैम्बल का प्ले है। अगर हकारी जीत जाएगा तो वो गारंटी से चार्ल्स को मात दे पाएगा। तो इसी के अंदर जो पहला गेम है उसमें रिची बाहर निकलता है जिसको काइंड ऑफ एक अपने ऑफिस में पहुंचना है। अगर वो मतलब राइट टाइम पे पहुंच जाता है
तो यहाँ पे हकारी जीत जाएगा, मगर ये गैम्बल है तो इसमें ज़्यादातर चांसेस हारने का है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो रिची है वो ऑफिस के लिए भागने लगता है, जो कि एक डोर के अंदर से है। चार्ल्स कोशिश करता है उसको रोकने की, पर यह सब सिर्फ एक विजुअलाइजेशन था, इसीलिए वो उसे रोक नहीं पाता। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था देखने के अलावा, या फिर वो सोचता है मैं एक काम कर सकता हूँ, क्यों ना मैं हकारी से लड़ूं। पर दूसरी तरफ वो रिची को देखते हुए समझ जाता है कि वो राइट टाइम पे शायद नहीं पहुंच पाए। ऐसा ही होता है, जो रिची कैरेक्टर था वो राइट टाइम पे ऑफिस के लिए नहीं पहुंच पाता। हकारी हार चुका था और स्टेज फिर से चेंज होता है। चार्ल्स को समझ आता है कि ये जो रिची कैरेक्टर या फिर उसका गेम्स है, उसके हिसाब से उसका स्टेज या फिर सब कुछ चेंज होता है। जब तक वो जीतेगा नहीं, वो हर बार कोशिश करेगा जीतने की, या फिर मेरे पास और एक रास्ता है, मैं उसे हरा दूं। अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा तो जब उसे जैकपॉट मिल जाएगा मैं हार जाऊंगा। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसी वक्त हकारी फिर से अपना गेम चालू करता है। पर इस बार उसके पास जो कैरेक्टर आया है वो है यूमी। यूमी को घर जाना था, उसने अपना वक्त यूकी के साथ बिताया था, पर अब उसको वापस जाना है। एक लास्ट ट्रेन आएगा, उसमें उसको वापस जाना है। अगर वो वापस चला गया ये गेम हकारी फिर से हार जाएगा। अगर वो नहीं जाता है और रुक जाता है तो हकारी जीत जाएगा। और इस गेम में हमें बताया जाता है कि जीतने का चांस 80% है। दूसरी तरफ हम दोनों को देखते हैं, दोनों पे एक दूसरे से बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर रहे हैं। उसी वक्त स्टेशन पे ट्रेन आ जाता है, पर यूमी प्लेटफॉर्म का ऑपोजिट साइड में थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ल्स को, वो हकारी की वजह से अब दोनों जगह मतलब हकारी से लड़ते हुए उस जगह पे फोकस नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं वो यूमी को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, लीव, यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारा आखिरी ट्रेन है, इसमें उठो और जाओ। ये कहते कहते वो अपने हथियार से हकारी को बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे हकारी का जो टॉर्सो का एरिया था काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। हकारी नीचे बैठ जाता है। उसकी ये हालत देख के चार्ल्स हंसने लगता है और कहता है, अगर ये लक को छोड़ के कोई स्किल का गेम होता तो शायद तुम जीत सकते थे, तुम्हें क्या लगता है? पर उसी वक्त हम देखते हैं प्लेटफॉर्म से इस तरफ यूमी बाहर निकलता है, हंसते हुए यूकी से कहता है, मैंने ट्रेन मिस कर दिया, ये मेरा लास्ट ट्रेन था। इसी के साथ जो जैकपॉट था वो हकारी जीत जाता है, और वो ठीक होते हुए चार्ल्स का जो हथियार था उसे तोड़ते हुए उसके फेस पे एक बहुत ही जोर से किक मारता है। उसका बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, काइंड ऑफ वो नीचे गिरने लगता है। उसी वक्त हकारी हंसते हुए कहता है, मैंने अपना स्किल का ही यूज़ किया। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द लाऊंगा, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।